सिद्धाणं नमो आयरियाडं नमो अज्जायाडं नमो लोये सौभिसाहुडं। बोले अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। शासन नायक श्री वर्धमान स्वामी भगवान की। कलिकाल सर्वगाचार समंतबद्ध स्वामी भगवान की। दादा गुरु बाबा रत्नाकराचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की। मम गुरुवर अध्यात्म योगी चर्या श्रवणमणि आस्था के देवता आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। श्रीमण मुनि श्री यत्न सागर जी गुरुदेव की। द्वादशांग जिनमाणी माता की। आज पुनः हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चर्या शिरोमणि आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ पर बैठे हुए हैं और माँ जिनमाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। केवल ज्ञान के पूर्व के तीर्थंकर की चर्चा हमने कल की कि केवल ज्ञान के पूर्व में जो तीर्थंकर वो कैसे हैं। अब एक मन में प्रश्न आना चाहिए कि तीर्थंकर जब केवल ज्ञान हो गया तो कभी भी संसार की कोई क्रिया ऐसे करते हुए नहीं दिखते। जैसे क्रियाएं कि वह किसी से बात करते हुए नहीं देखे गए, कभी वह भोजन करते हुए नहीं देखे गए। यह दिगंबर परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता है। हमारे जैन समाज की जो हमसे अपोजिट परंपरा है, उस परंपरा के अनुसार गौतम स्वामी गोचरी लेकर आते हैं और भगवान महावीर स्वामी समोषण से नीचे आते फिर गोचरी करते हैं। पर दिगंबर परंपरा में इस चीज का बड़ा विशेष है कि गुरुदेव जो होते हैं वो तो आहार करते हैं, पर हमारा परमात्मा तीर्थंकर होने के बाद, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो कभी भी कबला आहार नहीं करते। वो केवल एक ही आहार करते हैं और वो आहार है केवल ज्ञान आहार। ये सबसे बड़ी विशेषता है। ज्ञान आहार क्यों करते? क्योंकि वो अतुल वीर के धारी हैं, अतुल बल के धारी हैं। और जो अतुल बल का धारी होता है और जिस परमात्मा को अनंत वीर की प्राप्ति हो गई है, तो वह इतना ताकतवर हो गया, इतना ताकतवर हो गया कि अब उसको भूख भी नहीं लगती। और भूख कब लगती? जब मोह की दशा होती है और मन की तीव्रता होती, जब जाके तुम्हें कभी भूख लगती है। उपास करने की बात आए तो हम क्यों डरते हैं कि भाई शरीर को कहीं तकलीफ नहीं हो जाए, शरीर नष्ट नहीं हो जाए, इसीलिए हम उपास से डरते ना। तो क्या हुआ? शरीर के प्रति जो मोह हुआ वही तो हमें उपास करने में बाधा बना। तो परमात्मा ने क्या किया? जो मोह की दशा है वो मोह का ही हवा हो गया। परमात्मा के यहाँ मोह भी नहीं बचा और मन भी नहीं बचा। अब चिंतन किस में आएगा और राग किस में सताएगा? तो इसलिए हमारे परमात्मा को भूख भी नहीं लगती। याद रखिए, शरीर को चलाने के लिए जितने भोजन की आवश्यकता होती है ना, उससे कई गुना भोजन हम इसलिए करते कि राग की दशा, मोह की दशा हमें अपने शरीर से होती है। राग की दशा, मोह की दशा एक ऐसी दशा होती है कि उस दशा में आकर हम शरीर को चलाने से अधिक भोजन करते हैं। आप स्वयं कल्पना करो, साइंस के अनुसार 4.5-5 लीटर पानी मनुष्य को दिन भर में पीना चाहिए। पीना चाहिए। तो उससे क्या होगा संजय? शरीर चलेगा। एक व्यक्ति को कम से कम 4.5 से 5 लीटर पानी पीना चाहिए, साइंस बोल रहा है, और शरीर चलता। तुमने ऐसे गुरु को बताओ जो 4.5-5 लीटर पानी पीते हो, बताओ। कोई गुरु तुम्हारा दिगंबर गुरु 4.5-5 लीटर पानी नहीं पीता है। यहां तक कि ऐसे ऐसे गुरु हैं जो दिन में 1-1.5-2 लीटर पानी पीते फिर भी जीवित है, मरते हुए दिखे।
मतलब तुम्हें शरीर का राग है, उनको शरीर का राग नहीं है। 7 दिन बाद अंतर्मना, मान लो परसों आहार करेंगे, 7 दिन से उनने पानी नहीं पिया, तो इसका मतलब क्या हुआ? 7 दिन वो बिना पानी के रह के जीवित है कि नहीं, मरे क्या? तो क्या है, जो गुरु है वो इस मोह की दशा को छोड़ने में लगा है, और जो हम गुरु के भक्त वो मोह की दशा को तीव्रता से बांधने में लगे हैं। जैसे अभी यहाँ आहार के समय होगा 10 बजे समथिंग, 10 पे अपन लोग आहार में पहुंच जाते हैं। जितने लोग आहार देने आते हैं, कि क्या होता है ना, गुरु आहार ले रहे इसलिए तुम देने आते हो, कि गुरु तुम्हें कोई त्याग नहीं देते इसलिए भी आते हो। अगर गुरु नियम ले लें कि नहीं तुम्हें आज जीवन रात्रि भोजन का त्याग करने पड़ेगा, 7 बजे के बाद पानी नहीं मिलेगा, मैं गारंटी से दे रहा हूं, मुझे 60 साल से नीचे वाले मिल जाए आहार देने वाले, ढूंढना पड़ेगा, दीपक लेके जाना पड़ेगा, भाई कोई है देने वाला। क्या दशा है? जिसको तुम संयम दे रहे हो, जिस व्यक्ति को आहार दे रहे हो, वो व्यक्ति क्या है? वो व्यक्ति तुम्हारे सुख दुख का जीवन का आनंद नहीं ले रहा है, उसको तुम आहार दे रहे हो, आहार देने के बाद भी तुम्हें सुख दुख का आनंद आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ? हम दूसरा बेसमेंट तैयार करना चाह रहे। तो आप सोचो कि एक गुरु को जब इतने दिन तक वो व्यक्ति, एक गुरु संयम के मार्ग को लेने के बाद संयम का मार्ग लिया, याद रखना गुरु ने पूर्ण संयम को धारण नहीं किया। अभी भी वो कसाय आदि रूप में है, 15 प्रमाद उनके अंदर हैं, और जहां निर्दोषता नहीं आई वहां पूर्ण संयम नहीं आता। आप सोचो, संयम के मार्ग लेने के बाद ऐसे ऐसे गुरु हमने देखे जो महीने महीने के उपास कर लेते हैं, बिना पानी के रह लेते, फिर भी जीवित हैं। तो क्या ताकत है उनके अंदर? कभी आपने कल्पना किया कि जो दुनिया में हमें दिखता है वो सच है, कि जो हमें अपने धर्म में दिखता है वो सच है? तुम लोगों को आंसर देने में भी डाउट रहता है, क्या बोले तो क्या? दिलीप भाई, जो दुनिया में तुम अपनी आंखों से देख रहे हो, कानों से सुन रहे हो, वो तुम सच मानते हो, कि जो तुम साक्षात प्रैक्टिकल रूप में गुरुओं को देखते हो, अपनी जिनवाणी को सुनते हो, वो सच मानते हो? तो गुरुओं को देखने के बाद अगर तुम्हें सच लगता है ना, तो अशोक जी एक बात याद रखो कि दुनिया में साइंस बोल रहा है कि 5-6 लीटर पानी पियोगे जब जीवित रहोगे, और यहाँ प्रैक्टिकल में 7-7 दिन के उपास, 8-8, 10-10 दिन के उपास करने के बाद फिर भी जीवित रह के बता रहा, तो बताओ तुम्हारा साइंस सही है कि बीतराग विज्ञान सही है? फिर बीतराग विज्ञान पे तुम्हें भरोसा क्यों नहीं है? बीतराग विज्ञान की इस बात को याद रखना कि ऐसा संयम के मार्ग पे चलने वाला व्यक्ति जो संयम के मार्ग पे शुरू करता है, वो भूख प्यास को भूल जाता है। सोचो, वो केवली जिसने संयम को पा लिया, उसको भूख लग कैसे सकती है? ऐसा केवली होता है हमारा, कोई भोजन की आसक्ति नहीं। यहां कोई वो सिस्टम नहीं है, तुम प्रसाद नहीं दोगे तो हम तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, यहां भोग नहीं लगाओगे तो हम नाराज हो जाएंगे। यहाँ कोई सिस्टम नहीं कि 1.25 किलो लड्डू चढ़ाएंगे अगर पास कर दिया तो। राकेश भाई, ऐसा कोई सिस्टम नहीं। जब वो परमात्मा को केवल ज्ञान होता है तो पता क्या होता है? 100 योजन तक सुभिक्ष हो जाता है। सुभिक्ष मतलब समझते? कभी किसी ने चीकू का पेड़ देखा? चीकू का पेड़, आम का पेड़ तो देखा ही होगा, चीकू का भी देखा, आम का भी देखा। अशोक जी, चीकू के पेड़ में कब चीकू आता? कौन से महीने में आता? मार्च अप्रैल में आता। चीकू जो है गर्म फल है, तो स्वाभाविकता सोचो कब आएगा? ठंडी में आएगा। और आम क्या है? ठंडा फल है, तो वो कब आएगा? इसलिए तो आगम में लिखा है कि जो चातुर्मास की अष्टांका निकली, इस अष्टांका से होली के अष्टांग तक का सावक और साधु को आम का त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि आम सही आता है अष्टांका के बाद, होली के बाद ही आम खा सकता है साधु। होता कि नहीं? तो जिस मौसम के जो फल है वो उसी मौसम में आते। लेकिन तीर्थंकर प्रभु का इतना प्रभाव होता, केवली भगवान का इतना प्रभाव होता है, जब उनको केवल ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है, जिस स्थान पे वो उनका समोषण लगता है, जिस स्थान पे वो विहार करते, वहां से चारों दिशाओं में 100-100 योजन तक
सुभिक्ष रहता है। हर मौसम के जहां जो पेड़ है उस मौसम के फल नहीं होने के बाद, मौसम के बाद भी उस फल पेड़ में फल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि जहां प्रभु रहेंगे वहां कोई भूखा नहीं रहे, जहां हाथ लगाए उस पेड़ में फल मिले। और तुम्हारी दशा ऐसी है कि तुम अच्छी चीज को छू लो तो वो भी सूख जाती है। वो अगर मान लो कोई पेड़ है जो बिल्कुल सूखने वाला हो, सर्व का तीर्थंकर प्रभु का बिहार हो जाए ना, तो वो पेड़ भी खिल जाता है। और स्थिति तुम्हारी ऐसी, खिले हुए पेड़ को भी अगर तुम छू लो ना तो वो भी सूख जाता है। होता कि नहीं? आगे तीर्थंकर प्रभु जी कभी जमीन पे भ्रमण नहीं करते, जमीन पे पैर नहीं रखते थे केवल ज्ञान होने के बाद। उनका विहार आकाश में ही होता है। और इतना शरीर इतना बलशाली होने के बाद भी, आकाश में विहार करने के बाद भी इतना हल्का शरीर रहता है। भिंडी देखा? भिंडी का पेड़, भिंडी का पौधा सबसे कमजोर पौधा कहा जाता है। अगर उसमें एक साथ 25-50 भिंडी आ जाए तो पेड़ नीचे गिर जाता है, खुद का वजन नहीं उठा पाता, इतना कमजोर होता है। इसलिए भिंडी के पौधे के पत्ते के ऊपर भी अगर तीर्थंकर खड़े हो जाए, होते नहीं है, अगर खड़े हो जाए तो पत्ता 0.1 इंच भी नीचे नहीं झुकेगा। क्या समझे? वो तीर्थंकर अगर उस पेड़ के ऊपर खड़े हो जाएं, उस पत्ते की, पेड़ के पत्ते के ऊपर खड़े हो जाए तो 0.1% भी वो पत्ता नीचे नहीं झुकेगा। बताओ, मतलब जिस लेवल में, उसी लेवल में था, 1 इंच भी, मतलब इंच का एक छोटा सा भाग भी नीचे नहीं झुकता है। इतना भरा शरीर होने के बाद भी उनके अंदर इतनी दया आ जाती है कि वो किसी जीव को पीड़ा नहीं पहुंचती है। आकाश में गमन करने के बाद भी कोई भी जीव उनसे मरता नहीं है। ये क्या होता है? केवल ज्ञान होने। तुम्हारे साथ भी हो सकता है अगर तुम केवल ज्ञान ले आओ। तुम भी जहां बैठ जाओगे वहां आम चीकू सब मिलेंगे। तेजस तुम्हें केवल ज्ञान होगा तो अशोक जी को कल फल की व्यवस्था तो हो जाएगी, है कि नहीं? बोलो ज्ञानी तेजस से कितना कुछ कर केवल ज्ञान हो जाए। हमारा दिलीप तो खुश हो जाएगा कि चलो सारे मौसम के फल चढ़ाने मिल जाएंगे हमें एक साथ। उसको तो बहुत आनंद आता है फल चढ़ाने में। तो क्या है? तीसरा क्या है? अब हमने समोषण में एक प्रक्रिया देखी। कभी तुमने वर्तमान में जैसे कोई ऐसे मंदिर गए होंगे जहां समोषण होगा, तो समोषण की खासियत क्या होती है? समोषण के दर्शन किए कभी किसी? या कभी पंचकर्णा का, अभी तुम्हारे यहाँ ही तो हुआ था ना, पंचकर्णा बसुनंदी महाराज जी ने कराया था, तो समोषण लगा, उसमें चारों मुख में भगवान थे कि नहीं थे ना? लेकिन याद रखना, वो केवल अतिशय है। भगवान तो केवल एक तरफ रहते हैं, लेकिन हमें चारों दिशाओं में दिखते, क्योंकि चारों दिशाओं में सावक बैठे तो उन्हें भगवान दिखे। जे केवल ज्ञान का अतिशय, भगवान चार नहीं होते। हमारे यहाँ चतुर्मुखी भगवान नहीं होता, केवल वो दिखते हैं चार पर होते एक ही हैं। ये बात पता थी क्या तुम्हें? भगवान चारों दिशाओं में नहीं होते, भगवान तो एक ही दिशा में होते हैं, लेकिन चारों दिशाओं के लोग बैठते, क्योंकि समोषण में जो कुटी 12 कुटियां होती हैं वो ऐसे सीढ़ी जैसी नहीं होती, ऊपर ही रहती है, ऐसे इसमें गैप होता है। एक जगह देव बैठ गए, एक जगह गणधर परमिष्टि मुनि बैठ गए, एक जगह आरिका बैठ गई। 4 प्रकार के देवियों के लिए 4 कोठा हो गए कि नहीं? 4 प्रकार के देवों के लिए 4 कोठा, कितने हो गए? 12 हो गए। एक गणधर मुनि के लिए हो गया, कितने हो गए? अरे 4 4 8, एक 9 ही हो गए ना बाबू, 12 13 कैसे हो जाएंगे? और एक जो होते हैं मनुष्य के लिए होते ना, कितने हो गए? 10 हो गए। एक कोठा होता है जो मनुष्य में स्त्रियां हैं, सावक, उत्कृष्ट सावक जिनको बोलते उनके लिए, और 12वां कोठा होता है त्रियंच के लिए। ऐसे 12 कोठे होते हैं। जैसे तुम बैठे ऐसे ही बस कोठे होते हैं, पर इतना अंतर है कि हम इतने पापी हैं कि एक ही तरफ तुम्हें दिख रहा है। तीर्थंकर इतना पुण्यात्मा होता है कि चारों तरफ दिखता है, इसलिए जहां भी बैठ जाए वहां व्यक्ति को तीर्थंकर दिखता है, लेकिन होता एक ही दिशा में। चतुर्मुख होते हैं, जो तीसरा है चारों दिशाओं में मुख होना, लेकिन वो दिखते 4 दिशा में होते नहीं है। हमारे यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि भगवान ने साधना की, किसी देवी से प्रसन्न हो गए और देवी को देखा और उनके प्रति आसक्ति हो गए और 3.5 वर्ष साधना की
तो उनने देवी को देखने के चक्कर में देवी पीछे गई, तो उनने अपनी साधना से कहा कि अगर मेरी 1 वर्ष की साधना से मेरा पीछे मुख हो जाए, पीछे मुख हो गया। फिर दूसरे वो उसको स्त्री को देखने के चक्कर में इस साइड चली गई, तो इस साइड दाहिनी तरफ उनने मुख कर ली 1 वर्ष, बाईनी तरफ चली गई तो बाईनी तरफ। अब वह देवी ऊपर चली गई, तो उन्होंने कहा कि अगर मेरी साधना के जो 6 माह बचे उसका फल है तो मेरा मुख ऊपर हो जाए, तो ऊपर गधे का मुख हो गया। ऐसा हमारा परमात्मा नहीं है। ऐसे लोक में परमात्मा मिलते, हमारे परमात्मा किसी स्त्री को देखने के चक्कर में चारों दिशा में नहीं होते। वो हमारा सौभाग्य होता कि हमें 4 दिशा में दिखता है, परमात्मा तो एक ही दिशा में होता है। संजय समझे? आगे क्या है? आदया का भाव, आदया का अभाव, मतलब वहां जब परमात्मा का समोषण लगता है ना, कभी तुमने देखा चूहे को देखा और बिल्ली को चूहे के पीछे दौड़ते हुए देखा, या कुत्ते के पीछे कभी बिल्ली को दौड़ते हुए देखा? कुत्ते के पीछे बिल्ली को दौड़ते हुए देखा कि बिल्ली के पीछे कुत्ते को दौड़ते हुए? कुत्ते के पीछे जब बिल्ली दौड़ती है तो क्यों दौड़ती है? उसको खाने के लिए। कुत्ता जब बिल्ली के पीछे दौड़ता है क्यों दौड़ता है? उसको खाने के लिए दौड़ता है। दौड़ता? गरीब आदमी को अमीर आदमी सताते हुए देखा? देखा ही है। तुम भी मालिक हो तो कभी नौकर को डांटते हुए देखा? इतना तो देखा ही होगा। गुस्सा आने पे अपने बेटे को मारते हुए देखा? और इतना भी याद नहीं है तो अपने पिताजी को खुद मार खाते हुए तो देखा होगा तुमने अपनी गाल पे, वो तो याद होगा। ये सारी क्रियाएं देखें, ये क्यों है? क्योंकि यहाँ आदया है, दया नहीं है यहाँ। लेकिन तीर्थंकर परमात्मा हमारा ऐसा होता, उसके समोषण में जन्म जात बैरी, शेर गाय, सांप न्योला, कुत्ता बिल्ली कोई भी पहुंच जाए, 2 दोस्त जो आपस में कट्टर दुश्मन थे वो भी समोषण में है तो दूर, अगर उनके 100 योजन में आ जाते, तीर्थंकर प्रभु के आसपास के 100 योजन में आ जाता है कोई, तो उस समय वो बैर को भूलकर केवल मित्रता में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए भगवान महावीर को किसी के युद्ध बचाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जहां पे पहुंचते थे वहां पहले से दयामय वातावरण हो जाता, वहां पहले ही लोग दयामय हो जाते, आपस में प्रेम मैत्री के भाव हो जाते। इसलिए तीर्थंकर महावीर ने किसी पे दया की ही नहीं, क्योंकि उनके पहुंचने से पहले ही लोग दयावान हो जाते। अब जहां दयावान हो वहां कहां दया करोगे? खाली पेट वाले को भोजन दिया था, पहले ही पेट भर जाता है उनका, उनको भोजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये हमारे तीर्थंकर का प्रभाव है। और आज एक और बात बता दो, तीर्थंकर के प्रभाव, दया की बात आई। आज अपन सौभाग्य कि अपन ऐसे भारत में रहते, ऐसे भारत देश में रहते हैं जिस भारत देश में आज 26 जुलाई कारगिल विजय युद्ध दिवस है हमारा। आज हमारे 527 शहीद सैनिक आज के दिन शहीद हुए और 1300 सैनिकों को आज के दिन घायल हुए थे। 1999 माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी के नेतृत्व में जो हमने विजय प्राप्त की थी, याद रखना वो विजय देश की विजय है। लेकिन हर जैन समाज को गौरव होना चाहिए कि हम उस देश में रहते जिस देश ने आज के दिन हमारे लिए विजय प्राप्त की। हम गौरवशाली हैं अपने आप में। लेकिन याद रखना ये गौरव इसलिए है क्योंकि तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर होते तो युद्ध ही नहीं होता, पहले हम विजय हो जाते। किसी के अंदर एक दूसरे को मानने के भाव ही नहीं आते, है कि नहीं? ऐसा तीर्थंकर होता है। सोचो क्या हुआ वहां, कारगिल का युद्ध चल रहा होगा, देश में कितनी सोच में होगा उस समय। तुम सब 99 में जीवित थे। वह सौभाग्यशाली आज का दिन इसलिए नहीं है कि वो कारगिल का युद्ध हम जीते। सबसे बड़ा सौभाग्य कि हमारे देश में ऐसी जनक जननी है जो ऐसी संतानों को जन्म देती है कि जो बॉर्डर पे जाके हमारे देश की रक्षा के लिए, हम सब की रक्षा के, साधु भगवंतों की रक्षा हो चाहे सापकों की रक्षा, उनके लिए युद्ध जाके लड़ता है। आज 527 शहीद हुए थे। सोचो आज के दिन शहीद दिवस हमारा भारत मना रहा है। आज शहीद दिवस भारत भी के साथ पूरी जैन समाज को मनाना चाहिए कि आज हमारे कारगिल के युद्ध में 527 व्यक्तियों ने शहीद मन हुए थे हमारे देश की सुरक्षा के लिए। आगे क्या है? उपसर्ग रहित। जब वहां सब एक दूसरे पे दया करेंगे तो उपसर्ग कौन किस पे करेगा? कसाय भाव रहेंगे ही नहीं तो उपसर्ग होंगे क्या? होंगे क्या? उपसर्ग हो ही नहीं सकता। एक घटना याद आ गई, आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव के जीवन की घटना है। 2 छोटे छोटे नन्हे बच्चे थे। महाराज कहीं उत्तर प्रदेश में बिहार कर रहे थे, कोसमा साइड में थे।
तो वहां एक मंदिर में जाके महाराज रुके हुए थे, वहीं छोटी समाज का मंदिर था, वहां महाराज रुके थे। अब दो बच्चे मस्ती करते करते लड़ाई हो गई। लड़ाई हो गई तो लड़ते लड़ते एक बच्चे ने सोचा कि जो दूसरा बच्चा उसको पत्थर उठा के मारने वाला था, तो उसने कहा इससे अच्छा क्या मौका होगा, महाराज है चलो यहीं चलो, तो वो मारेगा नहीं। जब वो महाराज के पास जाके बैठ गया और महाराज के पास जाके बैठा तो वो बैठ गया, तो दूसरा दोस्त ने भी सोचा कब तक बाहर नहीं निकलेगा, कितनी देर बैठेगा, 1 घंटे आध घंटे, निकलेगा जब मारूंगा। तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो बालक भी एक तो महाराज के पास जाके बैठ गया, एक देहरी पे बैठ गया। और जब वो देहरी पे बैठा, वो भी महाराज को देख रहा था, वो भी महाराज के पास बैठा था, वो महाराज के पैर दबा रहा था। जैसे ही जब वो थोड़ी देर बाद बाहर निकला तो दूसरा दोस्त उससे बढ़िया मस्ती मजाक में बात करता, गले में हाथ डालता। फिर उसने उससे पूछा कि तू तो मुझे मारता पक्का, तूने मारा क्यों नहीं? अरे मैंने देखा जिस व्यक्ति ने गुरु के चरण छू लिए उसको मैं कैसे मार सकता हूं। रियल घटना है। छोटे बालकों में आप देखो कि गुरु के संयोग आने पर जब इतना प्रभाव आ सकता है, तो वो तो साक्षात तीर्थंकर, उनके संयोग आने में शेर भी हिंसा करना छोड़ दे, कोई बड़ी बात है क्या? तुम खुद देखो जब मंदिर आते हो कैसा लगता है, कितनी भी गुस्सा आ रही, कुछ भी पढ़ना हो, मंदिर आते साथ एकदम शांत हो जाते सब। ऐसा लगता है कि जलती हुई आग जल रही थी और परमात्मा को जैसे ही देखा तो किसी ने पानी डाल दिया, वो ठंडा ठंडा, वो भी बर्फ का। तो क्या है, आहार का रहित। परमात्मा आहार नहीं करते, मतलब परमात्मा आहार नहीं करते इसका मतलब क्या हो, जो हम भोजन करते वो दोष है। भोजन करना दोष है, याद रखना। मुनिराज दिगंबर जैन परंपरा की सबसे अच्छी व्यवस्था है कि साधु जब आहार के बाद आता है वो पितिकरण करता है, जिस पितिकरण को ईर्यापत पितिकरण बोलते हैं, अर्हत भक्ति बोलते हैं। वह पितिकरण इसलिए करता है क्योंकि आहार करना भी दोष है। मुनिराज को अनशन स्वरूप में रहना चाहिए, अनशन स्वरूप में शरीर चलाने के लिए आहार की आवश्यकता होती है। वो उसको आहार जो लेते हैं वो आनंद पूर्वक नहीं लेते, उसको दोष मान के लेते कि मैं एक दोष कर रहा हूं, और उस दोष के प्रायश्चित के लिए प्रति दिन आहार के बाद आकर वो पितिक्रमण करते हैं। सोचो ऐसा हमारा दिगंबर गुरु होता है कि आहार करने को भी दोष मानता है, और वहां दुनिया के लोग भोजन के लिए चिल्ला रहे हो, भोजन छोड़ने के लिए बैठा है। समस्त विद्याओं के स्वामी होते हैं। मां, आप सब में से सब कॉलेज में पढ़ाई की? बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अनिकेत। अनिकेत तुम कॉलेज जाते हो, जॉब कर रहे, पहले कॉलेज गए, मतलब पढ़ाई की थी ना कॉलेज में, तो तुम्हारा प्रोफेसर था भाई, मान लो तुम्हें कोई एक सब्जेक्ट मैथ पढ़ाता था, तो वह मैथ में निपुण था कि नहीं? जब भी मैथ पढ़ा पाएगा। लेकिन अगर कॉलेज का जो कुलपति बनता है, जो कॉलेज का डीन बनता है, वो बुद्धिमान होता है कि प्रोफेसर से भी कमजोर होता है? जो डीन बनाते कॉलेज में वो क्या होता है, प्रोफेसर से भी कई गुना ज्यादा बनाते। तो वो उसके साथ ऐसा होता है कि वो अगर एक सब्जेक्ट में निपुण हो, लेकिन उसको सारे सब्जेक्ट आते हैं, जब जाके वो डीन कुलपति जैसे पद पे नियुक्त होता है। क्योंकि कुलपति होना मतलब सरकारी पावर मिलना, ठीक है। अब लेकिन उसी कॉलेज से निकला हुआ व्यक्ति जब एक बहुत बड़ी वर्ल्ड लेवल की कंपनी में काम करता है, तो हकीकत बताना वो कहीं ना कहीं अपने प्रोफेसर से ज्यादा ज्ञानी हो जाता कि नहीं? जब भी तो जाके इतनी बड़ी कंपनी में जॉब मिली। तुम संयम बैंक में जॉब करते हो, बैंक वालों ने तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा खान पीन देख के जॉब दे दी ना, कि कुछ कागज भी मांगे थे? अरे तुम बैंक ही छोड़ो, आज तो स्थिति ऐसी कि दुकान में नौकर भी रखते तो भी हम देखते पढ़ा लिखा है कि नहीं, वो तो बैंक है यार, है। तो आप सोचो कि एक कुलपति इतना ज्ञानी होता है, फिर उससे ज्ञानी जो भारत का शिक्षक विभाग का अधिकारी होता है। नेताओं की बात नहीं कर रहे, वो तो चौथी फैल भी भारत की ऐसी दशा है कि पता चला जिसने जीवन में स्कूल का मुख भी नहीं देखा, लेकिन वो शिक्षक विभाग का मंत्री बन के बैठ जाता है। ऐसे कोई बड़ी बात नहीं भारत में, लेकिन जो उसके अधिकारी होते वो पढ़े लिखे होते कि नहीं? कम से कम एक चीज मानो को, जिसके जो सेक्रेटरी है, जो उसके पीए है, या जो अधिकार विभाग का अध्यक्ष होता है, उनको पढ़े लिखे लगते हैं। अगर वो पढ़े लिखे भी वहां भी ऐसे अनपढ़ गंवार बैठ जाए ना नेताओं जैसे, तो कल्याण हो जाए भारत का। होते कि नहीं? आप सोचो कि जब हमारे देश की पढ़ाई के लिए एक व्यक्ति इतना ज्ञानी होता है, तो वहां तो तीर्थंकर है, वो समस्त विद्याओं के ज्ञाता होंगे कि नहीं?
एक प्रोफेसर इतना पढ़ा लिखा होता है तो वो कितनी विद्याओं के जाता है। याद रखना, बस जो लोक की विद्या है वो तुम्हें किताब खोलने से मिलती है, लेकिन जो केवल ज्ञान रूपी ज्ञान की विद्या है ना, वो तुम्हें आत्मा खोलने से मिलती है। तुम आत्मा खोलने की ताकत लाओ, तुम्हें मोक्ष मार्ग, संयम का जैन कुल तुम्हें मोक्ष मार्ग जो है, अगर तुम एक बार इस मार्ग पे निर्दोष चलो, अपनी आत्मा को ध्यान में लाओ, अपनी आत्मा को खोलने की ताकत लाओ, तुम्हें केवल ज्ञान मिल जाएगा। किताब खोलने से तुम्हें डिग्री मिल सकती है, तो आत्मा खोलने से तुम्हें केवल ज्ञान ना मिले, ऐसा हो सकता है कि बाबू? तो वो समस्त विद्याओं के ज्ञाता होते हैं। और अंतिम 8वां जो है वह है नख केस नहीं बढ़ते। अब नाखून और केस बढ़ेंगे तीर्थंकर के तो क्या होगा? काटना पड़ेंगे, बनाना पड़ेंगे। ऐसा थोड़ी हमारी जैसे कि हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी माताएं चौके में भी आ जाती, इतने बड़े बड़े नाखून होते, हमें डर लगता है उनसे, फिर चम्मच से लेना पड़ता है। हाथ से ले तो ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ कहाँ छू के आई हो, क्या क्या उनके नाखूनों भरा, कहीं वो ही हमें साथ में ना दे दें। गुरुओं के पास आते हो इतने बड़े बड़े नाखून लेके, तुम लोग इंसानों की राक्षस हो, तुम लोगों को काय के लिए किसी कोई का शिकार करने जाना है कि इतने बड़े बड़े नाखून रखते हो? हैं कि पति का शिकार करना है? क्या चाहते हैं? हमें तो सही में तुम लोगों की पत्नी दिखे ना, कभी घर में कोई बेटी दिखे तो कहना बेटा किसका शिकार करने जाना है तुम्हें? जिस सेननी के लिए छोड़ दे, सब काम अब अपन ही कर लेंगे, त्रियंच के काम तो अपन आधे कर ही रहे, अब त्रियंच जैसा रूप भी बना लेंगे तो फिर त्रियंच और अपने में अंतर क्या रह जाएगा? थोड़ा बहुत तो अंतर छोड़ दो कम से कम। जीवन शैली तो हमारी त्रियंच जैसी हो ही गई, कम से कम शरीर के हाव भाव तो त्रियंच जैसे ना हो। तो उनके नख केस नहीं बढ़ते। 9वां, नेत्रों की पलक नहीं झपकती। याद रखना, क्योंकि नेत्रों की जब पलक झपकते हो, जितने बार झपकते हो उतने बार हिंसा होती। तीर्थंकर हिंसा नहीं करता, इसलिए उनके नेत्रों की पलक ही नहीं झपकती। केवल ज्ञान रूपी परमात्मा की बात चल रही है अभी। और सबसे बड़ी चीज कि परमात्मा की छाया भी नहीं पड़ती। अब छाया में क्या समस्या रूपण, कभी इसमें समझ में आया? छाया पड़ भी जाए तो क्या दिक्कत है? कभी तुमने सोचा छाया पड़ने से क्या दिक्कत है? कभी तुमने नोटिस किया मुनिराज को देखना, जैसे बिहार करते, धूप से छाया में आए तो पिछी से ऐसे कुछ ना कुछ करते रहते, मार्जन। देखना हमारा जैन गुरु होता है, जब वो धूप से छाया में जाए तो ऐसे पिछी से मार्जन करता पूरे शरीर का। कभी तुमने नोटिस किया? क्यों? क्योंकि उसके शरीर में अभी धूप वाले बैक्टीरिया जो जीव है वो हो सकते हैं, छाया में जाएंगे तो वो मर जाएंगे। उसी तरह तीर्थंकर परमात्मा के अंदर इतनी दया होती है कि उनकी छाया नहीं पड़ती। कहीं धूप में छाया पड़ गई तो वहां जो ठंड गर्म वाले जीव उनके ऊपर ठंडक पड़ेगी छाया होने से, वो जीव मर सकते हैं। तो इसलिए तीर्थंकर की छाया नहीं पड़ती। और हमारे गुरु धूप से छाया में जाने से पहले मार्जन करते हैं कि धूप के जीव धूप में रह जाए और छाया के जीव छाया में रह जाए, दोनों जीव मिलके मर ना जाए। इतनी दया होती है हमारे गुरु और इतनी दया होती है हमारे तीर्थंकर में, इतनी सूक्ष्म दृष्टि होती है हमारे जैन दर्शन की। तुम क्या समझ रहे हो? कैसा पवित्र गुरु होता है, कैसा पवित्र हमारा तीर्थंकर होता है। याद रखना, इतनी दया के से पिंड से भरे हुए होते हैं, उसके बाद भी गुरु क्या बोलते हैं कि हम दया के मार्ग पे चल रहे हैं। दया हमने पाई नहीं है, करुणा अभी हमारे अंदर पूर्ण रूप से आई नहीं है। सोचो हम तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाते, और इतने वर्ष हो गए देखते देखते आज तक ये भी नहीं सोच पाए कि ये पिच्ची हिला क्यों रहे हैं। क्या सोच रहे तुम? ऐसा गुरु बैठने से पहले मार्जन करता, उठने से पहले मार्जन करता है। जे थे केवल ज्ञान के 10 अतिशय, अब आ रहे हैं 14 अतिशय देवकृत। अब भगवान को जब केवल ज्ञान हो जाता है तो देव लोग क्या करते हैं? देव लोग क्या करते हैं? भाषा अर्धमार्गी भाषा होना। क्या है अर्धमार्गी भाषा? मतलब समझते? अभी लोकसभा में एक नई मशीन आई थी कुछ वर्ष पहले कि कोई भी किसी भाषा में बोलता था, लेकिन जो सांसद जिस भाषा का ज्ञाता था उसको उस भाषा में समझ में आता था। तो ये भारत के साइंस ने बनाई है। याद रखना, उनको बता देना कि ये तो हमारे आदिनाथ के समोषण में पहले अर्धमार्गी भाषा हो गई थी कि आदिनाथ भगवान तो केवल ओमकार रूप बोलते थे। 700 लघु भाषा और 18 महाभाषा रूप परिवर्तित हो जाती थी भाषा। त्रियंच अपनी भाषा में सुनता था, मनुष्य अपनी भाषा में, कन्नड़ी अपनी भाषा में, मराठी अपनी भाषा में, तमिल वाला अपनी भाषा में, गुजराती अपनी भाषा में, हिंदी वाला अपनी भाषा, इंग्लिश वाला अपनी भाषा, सब व्यक्ति अपनी अपनी भाषा में सुनते थे। अरे तुम्हें भारत के साइंटिस्ट पे गर्व होता है, गर्व होना तो जैन कुल में गर्व
पहले, लाखों करोड़ों वर्ष पहले आदिनाथ के समय ये भाषा की व्यवस्था हो गई थी। कितना गौरव है। आज लग रहा कि हमारा परमात्मा क्या था, एक साइंस ने बना दी, तुम बड़े गर्व में आ गए, उसने बना दी। क्या बना दी? हमारे आदिनाथ के समूह में तो ऐसे देवते कि जो इस भाषा को 700 लघु और 18 महाभाषा में विस्तार करते थे। मान लो अशोक जी को गुजराती नहीं आती तो हिंदी में ही सुनाई देगा, वो कुछ भी पूछो ना हिंदी में ही आवाज आएगी। यहाँ तो कान में भी लगाना पड़ता, वहां कान में भी नहीं लगाना पड़ता था बाबू, अपने आप सीधे कान में आवाज आती थी। और यहां तक कि आज तक कोई ऐसी मनुष्य नहीं मरी जो त्रियंश से बात कर ले। वहां तो त्रियंश की भाषा भी परमात्मा को सुनाई देती थी और परमात्मा की भाषा भी त्रियंश को सुनाई देती थी, जब तो त्रियंश महासमुषण में जाके संयम ले पाता था। क्या पावर है इतनी पावर तुम्हारे घर में है। समस्त जीवों में पारस में मैत्रता, देवों का प्रभाव रहता था कि जहां भी तीर्थंकर जाने वाले थे उससे पहले ही वहां के जीवों में आपस में मित्रता फैला देते थे, कोई शत्रुता नहीं बचती थी, सब में आपस में मित्रता हो जाती थी। और दिशाओं का निर्मल होना। बसंत का मौसम जानते कैसा होता है? हकीकत बताना मां, एकदम बहुत मूसलाधार पानी गिर रहा हो वो ज्यादा अच्छा लगता है कि जब रिमझिम बारिश होती, जब पकौड़ी खाने का मजा अच्छा होता है। रिमझिम बारिश में खाते, मूसलाधार में तो ऐसा होता पहले खिड़की बंद कर लो नहीं तो घर में भर जाएगा। पहुंचो है कि नहीं इसके जैसा? तो क्या होता है, समस्त दिशाएं निर्मल हो जाती थी, मतलब चारों दिशाओं में देव द्वारा ऐसा वातावरण क्रिएट कर जाता है, मतलब एकदम ना ठंडा ना गर्म, मतलब जिसको बोलते ना तुम 18 से 22 डिग्री टेम्परेचर होता था। इसमें तुम जल्दी समझ जाते, तुम्हारी एसी में रिमोट में यही सिस्टम होता कि नहीं? तुम्हें तुम्हारी भाषा में समझाओ जल्दी समझ में आता है। ऐसा मौसम क्रिएट किया जाता था। और आकाश का निर्मल होना, मौसम भी निर्मल होता था और आकाश भी ऐसा निर्मल होता था जैसे तुमने कभी देखा हो ना, हल्के हल्के से नीले नीले से बादल हो और सूरज ढका हो बादल में, तो कितना सुंदर लगता है। ऐसे जब भी कोई देखता था तो उसको सुंदर, क्यों? क्योंकि भाई तीर्थंकर प्रभु हैं, तीर्थंकर आएंगे तो आसपास का वातावरण भी सुंदर होगा, आकाश भी सुंदर है। व्यक्ति जहां देखे वहां उसके चेहरे पे देख के स्माइल रहे, कभी भी व्यक्ति की प्रसन्नता कमी ना हो जाए, ऐसा वातावरण क्रिएट करते थे देव लोग। सब ऋतुओं के फल फूल एक साथ आना और उनके साथ उनका स्वाद भी आना। ऐसा नहीं कि जैसे अभी बिन मौसम के आम अभी तुम खा लो तो उसको ही स्वाद रहता है। तुम लोग कोल्ड स्टोर के आम खाते हो, क्या है? याद रखना कि जैसे मां, आपको एक चीज बताऊं, आगम में लिखा है कि 6 घंटे बाद रोटी अवक्ष हो जाती है। आप सुबह की बना के रोटी शाम को खिला रहे हो तो याद रखना अवक्ष खिला रहे हो, तुम्हें लगता है हमने फ्रिज में रख दी। अगर आगम कह रहा है कि 6 घंटे के अंदर उसमें जीव होंगे, चाहे तुम फ्रिज में रखो, चाहे बर्फ की सिल्ली पे रखो, चाहे कोल्ड स्टोर में रखो, जो चीज आगम में लिखा है कि इसके बाद अमर्यादित हो जाती, तो नियम से वो चीज अमर्यादित हो जाती है। क्योंकि हमें तुम पे भरोसा नहीं, लेकिन अपने जिनेंद्र भगवान की वाणी पे भरोसा है कि उनने कहा कि 6 घंटे बाद रोटी अमर्यादित हो जाती, तो नियम से रोटी अमर्यादित हो जाती है। जैन मां अपने पति अपने बेटे को अवक्ष खिलाने की ताकत लाए तो ये तुम में हो सकती है, लेकिन हमारे जैनेंद्र भगवान ने तो स्पष्ट बता दिया कि 6 घंटे बाद रोटी अवक्ष है तो अवक्ष ही है। तो वहां क्या होता है, सारे ऋतुओं के फल में भी स्वाद आ जाता है और पुष्प में भी सुगंध आती है। इसके बाद क्या होता है, 1 योजन तक पृथ्वी दर्पण के समान, जैसे अभी दिखती ना उबड़ खाड़बड़, जैसे अभी मिट्टी फैली है कहीं कंकड़ ऐसा नहीं, 1 योजन तक दर्पण के समान, मतलब ऐसा लगा जैसे किसी ने कांच की सिल्ली भिजा दी। और वो कांच ऐसा अपने जैसे कांच नहीं, वहां रत्नों जैसी बिछी रहती है, ऐसे लगता है जैसे रत्नों की सिल्ली बिछी हो। और चलते समय भगवान के चरण कमल के नीचे स्वर्णमय कमल बनाता है तीर्थंकर का। ये बड़ी विचारनीय विषय है कि चलो महावीर स्वामी थे जब तो ठीक है, सोने के कमल बना दिए, ठीक है। अब आप सोचो जब आदिनाथ भगवान होंगे और वो उस पर पैर नहीं रखते, लेकिन उनके लिए रख ले 225 कमलों की रचना होती है सोने के। अशोक जी सोचना, 225 कमलों की रचना होती, वो भी काहे के? सोने के। अब आदिनाथ भगवान 500 धनुष के हैं। अशोक जी आप 6 फीट के हो लगभग, तो करीबन करीबन मानो कि 10 इंच का तो आपका पैर है कि नहीं? तलवा 6 फीट में 10 इंच आया तो 2500 फीट के थे आदिनाथ भगवान। एक धनुष को 5 फीट में लो, 500 धनुष के तो 2500 फीट के।
है। 6 फीट वाले का करीबन करीबन आप मान के चलो 1 फीट अपन पकड़ रहे हैं, तो 2500 फीट वाले का 500 फीट तो पकड़ ही लो। अब सोचो जिनका एक पैर 500 फीट का होगा तो कम से कम 600 फीट का तो कमल बनाएगा, नहीं तो पंखड़ी नहीं चुप जाएगी। अब सोचो एक कमल भगवान के लिए, एक पैर रखने के लिए 600 फीट का सोने का कमल बनता था, वो भी देवों द्वारा, और 525 कमल बनते थे। हमारा संजय तो पता क्या सोचा, पहले महाराज सब छोड़ो, पहले बताओ कमल कहां है। सोचो कितने सोने की व्यवस्था होगी, कितना वैभव होगा है। अभी जैसे बड़ौदा जैन समाज को इतना बड़ा स्वभाव मिल रहा है कि सन्मति सागर जी महाराज जी की साधना स्थली पे प्रसन्न सागर जी के आशीर्वाद से पूरे जितना चांदी का काम हो रहा है वो बड़ौदा जैन समाज गौरव से करा रही है। तुम लोग एक बार अपने लिए भी ताली बजा लो। तुम लोग क्या कर रहे हो, ये मत सोचना अशोक जी, दिलीप भाई, कि हम चांदी दान कर रहे हैं। तुम ये सोचना कि वे देव लोग 600 फीट के सोने के कमल बनाते थे, उसके बाद भी उनको लगता था कि हमने कुछ नहीं किया। अरे हमने 1-2 किलो चांदी भी दे दी तो क्या किया, वो चांदी जो हम जीवन भर अपने शरीर पे पहनते, भोगों में लगाते, आज वो चांदी हमारे परमात्मा के पीछे, परमात्मा के सिंहासन में लगी। सोचो हम कितने सौभाग्यशाली हैं। और ये याद रखना, अगर कभी मन में आए ना कि जी हम क्यों क्यों बोल रहा है, जोश जोश में बोला है, जोश में भी बोला हो तो कम से कम ये सोचना कि सौभाग्य उनके पास तो लाखों करोड़ों थे, उनने हमें चुन लिया, इससे ना सौभाग्य और क्या है। कम से कम गुरु की नजरों में तो हैं। जोश में दान के भाव आए इसलिए हमने बोला। हम तो बता रहे हैं कभी किसी को लगे भी तो यही सोचना कि गुरु ने हमें चुना है। हमारे जैसे तो करोड़ों पड़े हैं वहां दान देने के लिए, लेकिन गुरु ने हमें चुना। हमने क्या बोला था दिलीप भाई कि उनके पास लाखों करोड़ों पड़े हैं संगपति बनने के लिए, लेकिन उनने हमें चुना तो उनके कोई ना कोई कृपा की दृष्टि हमारे ऊपर है। गुरु ने बोला कि जे हमारा संगपति है तो मतलब गुरु की कृपा दृष्टि है। और अभी तो एक और बात सुनी हमने कि दिलीप तो महाराज जी से कुछ और बोल के आ गया। कल बता रहे थे, बोले दिलीप बोल के आया गुरुदेव कि आप वहां से बिहार करो अष्टापद के लिए और हम यहां से प्रणुष सागर जी को बिहार करा के लाते, फिर अष्टापद में दोनों का मिलन कराते। बताओ वैसे लोग बोलते गुजरात में धर्म नहीं है, ऐसे ऐसे तो श्रावक बैठे कि हमारी व्यवस्था पहले से वो व्यवस्था बनाते रहो, वैसे ना वो धर्मात्मा के श्रावक का जी। ऐसा लगता है तीर्थंकर के आगे देव चल रहे, ऐसे तुम लोग ऐसे भक्तों गुजरात वाले कि तीर्थंकर तो हमें मान के हमारी व्यवस्था स्वयं अपने आप बना रहे, और क्या चाहिए ऐसे भक्त अपनी क्या ना रहा गुजरात में, इससे ज्यादा धर्म और क्या चाहिए। तो क्या है, चलते समय चरणों में कमलों की रत्न 225 कमल बनते हैं, चारों दिशाओं में 25-25 कमल रहते हैं, ठीक है। और वो कमल की पंखड़ी ऐसी रहती है कि चारों दिशाओं में रहती हैं, किसी भी दिशा में तीर्थंकर विहार करें वो कमल अपने आप आगे बढ़ते जाते। पैन नहीं रखते तीर्थंकर, ध्यान रखना, पैन नहीं लगते, लेकिन उनका बहुमान है। नहीं तो लोगों को लगे कि भाई परमात्मा तो समूषण में रहता है और उसके नीचे तो वो कमल से 4 अंगुल ऊपर रहता है, यहाँ सोने के सिंगार। अरे भाई जब देव लोग उनके चलने के लिए, आप सोचो कि चलने के लिए, जिस व्यक्ति के लिए चलने के लिए सोने के कमल बना सकते हैं, उस व्यक्ति को बैठने के लिए, हम अपने जिनाले में बैठने के लिए सोने के सिंहासन न बना पाए तो दिक्कत नहीं है कि हमें देवों को जो तीर्थंकर मिलता है वो तीर्थंकर हमें मिला है, और उस तीर्थंकर की प्रतिमा के लिए हम इतना सम्मान नहीं दे पाए, चांदी सोने के सिंहासन नहीं हो तो धिक्कार है फिर हमारे जीवन को। इतना तो व्यवस्था होनी ही चाहिए कि तीर्थंकर हमारा सोने के सिंहासन में बैठे, हमारा तीर्थंकर चांदी के सिंहासन में बैठे। जब हम 10-10 करोड़ के बंगले में बैठ सकते, वो 1 किलो सोने पे भी बैठ जाए तो कोई छोटी मोटी बात है। अरे तुच्छ उसके सामने, ऐसे करोड़ों रत्न उसके चरणों में यूं डले रहते हैं। अब बताओ 225 सोने के कमल 600 फीट के डले हो, बताओ क्या कीमत है। हमारे संजय को अगर धोखे से 1 कमल मिल जाए तो 10-12 पीढ़ी तक तो उसको कमाना भी ना पड़े। 100 पीढ़ी लो सुख जी कर ले। 600 फीट का कमल, 600 फीट लंबा होगा, फिर चौड़ा भी उतना ही होगा, फिर ऊंचा भी उतना होगा, फिर नीचे भी उतना ही होगा। कितने किलो होगा, कम से कम कुछ नहीं तो मान लो कुछ नहीं तो हम कह 2500 किलो के, भगवान है तो 2500 किलो का एक कमल तो होता ही होगा। 2500 किलो सोना का धोखे से तुम्हें मिल जाए, तुम तो संजय आके बोलेगा गुरुदेव एक बार दिखा बुला दो, बाकी गारंटी हमें एक नया सम्मित शिखर खड़ा कर दे हम। आगे क्या होता है, आकाश में जय जयकारों की ध्वनि होती है। अभी हकीकत बताना, जैसे अभी हमने मिलन की बात करी, तुम सबके अंदर एक उत्साह आया। दिलीप तुमने खुद अंदर से आवाज आई, किसी ने बोला कि बोलो जयकारा गुरुदेव का, खुद आवाज आई।
सोचो कि जब इतना सा हिस्सा होता है गुरुओं के, उससे हमारे अंदर से आवाज जयकारा लग जाता है, हम जयकारा लगाने लगते। वहां तो तीर्थंकर है, देवों में कितना उत्साह है, आगे आगे तीर्थंकर के जयकारा लगाते हुए जाते कि तीर्थंकर प्रभु आ रहे, नगर वालों को पता चल जाए कि साक्षात तीर्थंकर आ रहा है। तो इसलिए जब गुरु के आगे चलो तो इसलिए जयकारा लगाने की परंपरा है कि जो पापी घरों में सो रहे हैं उनको आवाज पहुंच जाए कि उठ जाओ, अब तो उठ जाओ, गुरु तुम्हारे घर के सामने से निकल रहा है। अब भी नहीं उठ पाए तो क्या उठोगे। याद रखना कि जो लोग गुरुओं के आगे जयकारा लगाते वो इतने सौभाग्यशाली है कि वो यहां से मरण के बाद वही देव बनेंगे जो तीर्थंकर के सामने जयकारा लगा पाएगा। जो गुरु के सामने जयकारा लगाने से रोकता है और गुरु के सामने जयकारा नहीं लगाता, वो नियम से वो नरक में जाके कल्पेगा, वहां चुपचाप बैठा रहेगा कहीं नार की मान ना दे। और जो तीर्थंकर और गुरुओं के सामने जयकारा लगाते, याद रखना कि वो मरण के बाद वो स्वर्ग में जाके वो देव होंगे कि साक्षात तीर्थंकर विहार करेगा और वो व्यक्ति जयकारा लगाते हुए आगे चलेगा। ऐसे देव बनोगे। और याद रखना वो देव भाव से, नियम से किसी ना किसी भाव में मोक्ष जाते हैं, क्योंकि जो तीर्थंकर के संयोग में आ जाता है वो नियम से मोक्ष जाता है अगर भव्य है तो। और हम सब तो वैसे ही भव्य हैं, और अपने यहाँ तो परंपरा ही चल रही है, भव्य अशोक जी, भव्य मदन भाई, है कि नहीं। आगे क्या है, मंद सुगंधित हवा चलती है, सुगंधित हवा चलती है। तेजस शादी हो गई है? हो गई। शादी हुई थी तो तुम्हें याद है कि तुम्हारे जब शादी का मंडप तो सब इत्र वगैरह छिड़के गए थे, छिड़के गए थे कि नहीं। हमारे यहाँ शादी विवाह होता तो क्या होता है, इत्र वगैरह छिड़क दिए जाते कि जो मेहमान आ रहे हैं उनको सुगंधित लगे, अच्छा उनका मन प्रसन्न हो जाए। तो सोचो एक संसार की शादी होती है, वहां सुगंधित इत्र छिड़का जाता है। जिस तीर्थंकर ने मुक्ति वल्लभा से शादी की है वहां तो पूरा वातावरण ही सुगंधित हो जाता, वहां तो हवा ही सुगंधितमय हो जाती। यहाँ तो कृत्रिम होता है, वहां तो अकृत्रिम सुगंध रहती, मतलब पूरा वातावरण सुगंधित हो जाता है। एक संसार के विवाह करने वाले को हम सुगंध देते, उनने तो मुक्ति वल्लभा से विवाह करने किया है, तो उनको कितनी सुगंधित वातावरण होगा। और पवन कुमार देव द्वारा भूमियों के कंकड़ हटा दिए जाते, मतलब इतनी तेज हवा चलती, इतनी तेज हवा चलती कि भूमि में कंकड़ नहीं रहते, क्योंकि भाई वो तो आकाश में चल रहे हैं, लेकिन उनके पीछे जो मुनिराज चल रहे हैं, जो साधु चल रहे हैं, उनके भक्त चल रहे हैं, वो काहे पे चल रहे, वो पैदल चलेंगे ना, वे थोड़ी आकाश में चले, उन्हें थोड़ी विद्धि है, तो वो चलेंगे तो उनको भी ना चुभे। देवों की कितनी व्यवस्था कि उनको ना चुभे। जैसे बड़ौदा समाज समिति ने व्यवस्था की कि भाई जो गुरुओं के पास आ रहा है वो भूखा ना जाए, इसलिए दोनों टाइम की भोजन की व्यवस्था का तुमने ध्यान दिया। उसी तरह वहां क्या रहता है सिस्टम कि वहां जो भक्त चल रहा है उनको भी कंकड़ ना चुभे। तो पवन जाति के देव पहले से इतनी पवन चढ़ाते कि पूरे कंकड़ सब साइड में उड़ के खड़े हो जाते, और जो मार्ग पे तीर्थंकर को निकलना है वो मार्ग इतना साफ हो जाता है, और रत्नमय पहले ही कर दिया जाता है, तो वह रत्नमय भी होता है और कंकड़ भी नहीं चुभते हैं। सोचो हमें कभी तीर्थंकर के साथ मिल जाए, क्या चाहिए, भूख लगती नहीं उनके पास आने से है, और समस्त जीवों को आनंदित होता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको देख के सारे जीव कभी खुश हुए हो। मोदी जी प्रधानमंत्री तो सब खुश हैं क्या? कुछ खुश हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ उनके समर्थक है, कुछ विरोधी हैं। राहुल गांधी बन जाए तो कुछ उनके समर्थक हो जाएंगे, कुछ विरोधी हो जाएंगे। संसार में तुम किसी को सुख नहीं दे सकते, किसी को खुश नहीं कर सकते। याद रखना, एक बहुत अच्छी बात बताऊं आशीष, आकाश, एक बात याद रखना, जिन लोगों से तुम शहद जैसी मिठास की कल्पना करते हो, तो याद रखना कि जब तुम्हें वो शहद जैसी मिठास देंगे तो मधुमक्खी जैसा डंक भी मारेंगे। तो याद रखना, जिन जिन लोगों को तुम खुश करने की कल्पना करते या खुश रहने की कल्पना करते हो, तो वो पीछे से तुम्हारे डंक लेके बैठे हैं। शहद जब ही मिलता जब मधुमक्खी के डंक मिलते हैं। तो संसार का सुख जो तुम मान रहे हो ना, वो सुख वैसा ही है, मधुमक्खी के डंक में छुपा हुआ शहद जैसा, कि डंक तुम्हें मीठा लग रहा है लेकिन पीछे से डंक घलेगा बाबू। इसलिए संसार के सुख छोड़ो, वो परमात्मा के चरणों में आओ। इनके पास ऐसा आनंद है कि इनके चरणों में आया हुआ कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, सब आनंद में हो जाते। और हम लोगों के स्पर्श में आया हुआ व्यक्ति सुख में भी हो सकता है और दुख में भी हो सकता है, लेकिन उनके स्पर्श में आया हुआ व्यक्ति नियम से सुख में ही होता है, आनंद में ही जीवन जीता है। ऐसे हमारे तीर्थंकर होते। आप कल्पना करो, मंदिर जाते सबको अच्छा लगता कि नहीं? हम कह रहे कितने से बड़ा बड़ा सा पापी भी क्यों ना हो राकेश, अगर वो मंदिर आ जाए, वो व्यक्ति भी जब तीर्थंकर गुरु को देखता ना, दूर से कहीं ना कहीं हाथ जोड़ लेता है। उसको भी लगता है कि कोई ना कोई तो है। और आगे चल के भगवान के आगे धर्म चक्र लेके चलते। एसके जैन साहब,
वहां देव प्रभु को देखता नहीं, प्रभु से 100 योजन आगे चलता, केवल धर्म चक्र लेके। आज हकीकत बताऊं, बुरा नहीं मानना, हमारे यहाँ जुलूस निकलता है, हमारे यहाँ भगवान की प्रभात फेरी निकलती, गुरु के स्वागत की होती है, तो हम किराए के लड़के बुलाना पड़ते झंडे पकड़ने के लिए। अरे सौभाग्य मानो कि वहां तीर्थंकर के आगे वो व्यक्ति धर्म चक्र लेके चलता है, उसी धर्म चक्र का प्रतीक हमारा जिन शासन का ध्वज होता है, वह ध्वज जिन लोगों को लेने का मौका मिलता है, ये समझना कि हम वही जाति के देव पंचम काल में बन रहने वाले हैं कि जो वो धर्म चक्र लेके चलता है, हम जिन शासन का ध्वज लेके चलने का मिल रहा है। जब ध्वज पकड़ने का मौका ले, ऐसा ही आनंद से पकड़ना कि शासन की ध्वजा पकड़ रहे। आप सोचो हमारे देश की ध्वजा होती तो हम लोग खड़े हो जाते, तो जिन शासन की ध्वजा है, ये तो हमारे देश से बड़ा हमारा जिन शासन है उसकी ध्वजा पकड़ने को मिल रहा है। इतने आनंद से पकड़ो कि हम जब यहां से मरण को प्राप्त हो तो वही देव बने जो धर्म चक्र लेके चलता है प्रभु के आगे। कितने सौभाग्यशाली हो, पूरे बिहार में तुम्हें गुरु के आगे ध्वजा लेके चला। लोग बोल भी रहे होंगे अब तुम्हें अब मजा आ रहा कि नहीं, आज पता चला कि क्या रहस्य है। ये लोग तो जो लोग गाड़ी में व्यवस्था बना रहे थे वे तो पता नहीं क्या होगा, तुमने तो अपनी व्यवस्था कर ली कि नियम से देव बनोगे कि धर्म चक्र मिलेगा तुम्हें ले जाने के लिए। ऐसा नहीं, और कुछ लोग बड़े समझदार भी होते, हमारे मदन भाई जैसे, जैसे उसने देखा कैमरा तो बोला लाओ एसके जैन साहब थोड़ी देर हम पकड़ ले रहे। मतलब ऐसा करता नहीं है, बता रहे, नहीं तो तुम लोग मदन भाई पे चढ़ जाओ। ऐसे भी जो लोग करते हैं, याद रखना वो नहीं बनते देव, जो अंदर भाव लाते, अंदर से गदगद भाव लाते कि सौभाग्य कि मैं जिन शासन की ध्वजा को गुरु के आगे लेके चल रहा हूं ना, वही लोग ऐसे देव बन पाएंगे। जो स्वार्थ वर्ष कि नहीं गुरु देख लें, गुरु खुश हो जाएं, कि फोटो वाला देख ले, कि पब्लिक देख ले, वो नहीं बनते। निस्वार्थ सेवा है भैया, जिनके अंदर निस्वार्थ भाव है वो ही सेवा करें, जिनके अंदर कोई स्वार्थ है वो सेवा नहीं करें, क्योंकि तुम्हारी सेवा तुम्हें फल तो देगी लेकिन कुभोग भूमि देगी, भोग भूमि नहीं देगी। और छत्र, चमरा, घंटा आदि 8 मंगल द्रव्य भगवान के साथ होते हैं। अब मंदिर जाते, मंदिर में घंटा बजाते, घंटा बजाने की प्रोसेस पता क्या है, बताओ कैसे बजाना चाहिए? 3 बार बजाना चाहिए। क्यों बजाना चाहिए? मंदिर में जो घंटा लगाया जाता है वह घंटा इसलिए लगाया जाता है, वह जिनेंद्र भगवान की दिव्य ध्वनि का प्रतीक है, क्योंकि वो समोषण है। भगवान की दिव्य ध्वनि इतनी तेज आवाज में होती है कि सब जीवों को सुनाई देती है। दूसरा उद्देश्य होता है कि हमारे यहाँ मंदिर है भाई, अब अभिषेक का समय हो गया, मंदिर खुल गया, घंटा बजाओ कि बाकी लोग जग जाए, पापियों जग जाओ कि अभिषेक का समय हो गया है। अब भी नहीं तुम घंटे की आवाज से जग रहा तो तुम्हें यमराज ही जगाने आएगा, दूसरा नहीं। और सबसे बड़ी प्रोसेस याद रखना कि मंदिर में जाके घंटा बजाने का मतलब ये नहीं टेन टन 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 करे वक्त दिए, घंटा बजाने के बाद उस घंटे के नीचे थोड़ी देर खड़े रहो, और जब वो घंटे की ध्वनि जब हमारे ऊपर गिरती है तो हमारे मन में एक शांति का संचार होता है, क्योंकि जैसे तीर्थंकर की वाणी हमारे ऊपर गिरती है तो हमारे आनंद आता है, उसी तरह वो घंटे की ध्वनि जब गिरती है तो वह आनंदित आता है। राकेश, जब तुम्हारा मंदिर बन जाए तो उसमें बहुत बड़ा घंटा बनाना और उस घंटे के ऊपर एक यंत्र बनाना, घंटा करण, कि घंटा करण यंत्र भगवान महावीर स्वामी का दिव्य ध्वनि का प्रतीक है। उसको जब हम बजाते तो उसकी ध्वनि घंटा करण यंत्र के मंत्रों से टकरा के जब हमारे पास आती है तो हमारी काया निरोग हो जाती है, इसलिए हम घंटा बजाते हैं। हमारे यहां सब प्रोसेस बहुत अच्छी हैं लेकिन हमें पता नहीं है। सारी व्यवस्थाएं हमारे धर्म में इतनी अच्छी हैं, तुम लोग पता करने का प्रयास भी तो नहीं करते। तुम्हें तो प्रयास रहता है कि 150 रुपये आ गए उसको 350 कैसे करना है। कभी मन में इतने साल में भाव है कि घंटे क्यों बजाते? सही बताऊं ना, अगर तुम लोग एक नियम कर लो कि 4 महीने में कुछ भी हो जाए, हमें 2 प्रश्न रोज 2 प्रश्न लिख के आना, 4 महीने में कोई भी 2 प्रश्न पूछना है, तो क्या होगा? 4 महीने में 2 समस्याएं तुम्हारी, और ऐसे 200 लोग तो 2000 समस्याएं बड़ौदा जन समाज की कमी होंगी कि नहीं? और तुम बताओ, तुम्हें हम कभी बैल जैसे दिखते क्या? हमारे सींग मिंग है, फिर पूछने में क्या डर? और ऐसा गुरु तो तुम्हें इतना सरल गुरु ढूंढ के से ना मिले, और क्या चाहिए? कई बार तो तुम्हें खुद डाउट हो जाता कि हम गुरु के पास बैठे कि अपने मित्र के पास बैठे, और क्या चाहिए अब तुम्हें? अब इससे जाना कि हमारे प्राण लोगे क्या? उसके बाद कितने हो गए पता है? कितने हो गए? 10 जन्म के बता दिए हमने, 10 केवल ज्ञान के बता दिए, और 14 देव के बता दिए, और 4 अनंत चतुष्टय बता दिए। टोटल कितने हो गए?
38 हो गए, अब बचे 8। वो 8 क्या होते हैं? अशोक वृक्ष का होना। भगवान का जो समोषण होता है उसके उधर अशोक वृक्ष लगा रहता है, इसलिए हर व्यक्ति को मंदिर जहाँ बनाओ वहाँ अशोक वृक्ष लगाओ, और घर के अंदर भी अशोक वृक्ष बनाओ। वो भगवान के आगमन का प्रतीक होता है। और सबसे बड़ी चीज, इतना अच्छा वृक्ष होता है कि हमें लगता है 2-3 फीट की जगह घेरता है और सीधा लंबा जाता, ना वो आड़ा जाता, ना टेढ़ा जाता, ना दीवार में घुसता कि तुम्हारे घर को तकलीफ हो जाए। वो सुंदर भी बहुत लगता है, लगता कि नहीं? तो जो तुमने देखा ना मंदिरों में, एक ऐसे भगवान के सामने ऐसे चांदी के पीतल के लगे रहते, वो वृक्ष टाइप का रहता है। वो वृक्ष क्या है? वो अशोक वृक्ष है। वो इसलिए लिखा रहता है कि वो 8 प्रातिहार होते हैं जो देव उनके सामने रखते हैं, व्यवस्था बनाते हैं। जब भगवान का समोषण लगता है उसके पहले अशोक वृक्ष होता है, फिर उस पर सिंहासन लगता है। सिंहासन एक ही होता है लेकिन दिखता चारों है। अशोक वृक्ष। अशोक जी तुम्हारे नाम पे ही है, अब तो खुश। मतलब जैसे इधर बड़ौदा में जैसे तुम कन्वीनर बने तो तुम यही सोचना कि तुम अशोक वृक्ष हो, कि जहां भगवान अशोक वृक्ष के बिना नहीं बैठते, ऐसी चतुर्मास तुम्हारे बिना नहीं हो रहा है। तुम समाज के अशोक वृक्ष बन जाओ, पूरे बड़ौदा समाज के, बस और क्या चाहिए। और रत्नमय सिंहासन। अब देख लो, जो लोग बोलते ना पापी लोग कि गुरुओं के सिंहासन ऐसे सुंदर होते, प्रभु का सिंहासन इतना सुंदर है। तीर्थंकर रत्नमय सिंहासन में बैठता, स्वर्णमय होता है और रत्नमय होता है वो सिंहासन। हमारे मंदिर में जब भी भगवान को बैठा, ऐसी बेदी बनाना, ऐसी बेदी पूरे सोने की बेदी होनी चाहिए। अरे पाप के लिए तुम सोना उपयोग करते, बेटी की शादी में सोना उपयोग करते, यहां तक कि तुम्हारे साले की शादी हो तो भी तुम सोना चढ़ाने जाते हो। वो साला जो तुम्हें कुछ देता नहीं फिर भी तुम सोना चढ़ा देते। अरे परमात्मा ने जो तुम्हारे घर में सोना रहा उसकी कृपा से रहा है, उसके लिए अगर सोना चांदी दे दिया तो समझना बड़े सौभाग्यशाली हो। और 3 छत्र होते हैं। तीर्थंकर के ऊपर 3 छत्र होते हैं, याद रखना। चक्रवर्ती के ऊपर 2 छत्र होते हैं और सामान्य राजा के ऊपर 1 छत्र होता है। गुरु के ऊपर कोई छत्र नहीं होता। भक्ति के वशीभूत होकर सावक कई बार चौके में ऐसे छत्र टाइप के लगा लेते वो, लेकिन गलत नहीं लगाना चाहिए। उनकी भक्ति मानते, कोई विनय, उनको दोष नहीं है, पर वो तीर्थंकर और राजा और चक्रवर्ती के लिए ही छत्र होते हैं, बाकी किसी के लिए छत्र नहीं लगते। गुरु के लिए चंदोबा लगता है। जिन लोगों की मानसिकता ना सुख जी कि गुरुदेव चंदोबा की क्या आवश्यकता है, आजकल तो पक्के मकान हो गए। अरे भाई पक्के मकान हो गए, वो जीव गणेश की व्यवस्था के लिए अकेले चंदोबा नहीं होता। इसलिए होता है कि जब तुम जैसे पापियों की शादी होती तो एक कपड़ा तुम्हारे ऊपर लगाया गया था कि नहीं? क्या बोलते उसको? नक्काशी होती ना तुम्हारी, तो एक कपड़ा लगा जाता है। अब सोचो एक पापी के लिए जो पाप करने जा रहा है, नवकोटि के जीवों की हिंसा करने जा रहा है, उसके लिए इतना सम्मान। और जो तो गुरु है हमारा, मोक्ष मार्ग पे जा रहा है, मुक्ति वल्लभा से विवाह करने जा रहा है, उसके सम्मान में जब गुरु हमारे घर पे आए तो उसके सम्मान के स्वागत के लिए हम चमर वो लगाते हैं चंदोबा, कि भाई वो गुरु का सम्मान है। वो इसलिए नहीं कि छुपकुली गिर जा रहे, वो तो अलग व्यवस्था है। हमारे पक्के मकान होगा तो क्या होगा? भरत चक्रवर्ती का कच्चे मकान में रहता होगा। 96 खंड का स्वामी, 96 मकान मंजिल का मकान था, वहां भी वो गुरु के लिए सम्मान के लिए चंदोबा लगाता था। गुरु के सम्मान के लिए चंदोबा लगाते। आज लोगों को लगता है क्या आवश्यकता? अरे भाई गुरु का सम्मान चाहे चतुर काल हो चाहे पंचम काल हो, हर काल में गुरु का सम्मान एक सा ही होता है। इसलिए हम चंदोबा लगाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ परंपरा है चंदोबा लगाने की। अब कोई बोले ना कि गुरुदेव हमारे पक्के मकान हम नहीं लगाएंगे चंदोबा, तो कहना तुम मत लगा, गुरुदेव का भी पक्का मन है, वो लौट के आ जाएंगे। है कि नहीं? तो जहां हमारा सम्मान नहीं, हम बैठेंगे क्यों? तुम्हारा सम्मान नहीं होता, तुम नहीं बैठना पसंद करते। जहां गुरु की योग्य सम्मान की व्यवस्था नहीं, गुरु भी वहां नहीं बैठेगा। आगे क्या है? भाव मंडल। प्रभु के पीछे आपने देखा एक गोला बना रहता है ना? जो गोला है ना, चाहे आप चांदी का बनाओ, चाहे सोने का बनाओ, चाहे पीतल के बनाओ, लेकिन उसमें एक आईना लगाना चाहिए जिससे उसमें तुम्हारा मुख दिखे। भावमंडल काय के लिए लगता है? केवल आप सोचो कि भगवान के संपर्क में आया हुआ भाई भावमंडल इतना हो जाता कि उसमें जीव के, जो तीर्थंकर प्रभु के समोषण में भावमंडल होता है वो इतना आकर्षित होता है कि उसमें जीव के 7 भाव दिखते हैं। एक वर्तमान, 3 भूत के और 3 भविष्य के, 7 पर्याय एक साथ उस भावमंडल में हर जीव को झलकती है। आप सोचो जिसके संयोग से भावमंडल का इतना प्रभाव है तो उस तीर्थंकर का कितना प्रभाव होगा।
इसलिए आईने लगाते भाव मंडल में, इसलिए नहीं कि हमारे एस के जैन साहब जाएं देखें बाल माल ठीक है कि नहीं। आजकल मंदिरों में जो कांच लगे रहते हैं वो पता क्या होता है, हमने देखा लोग धीरे से परिक्रमा लगाते वहीं अपना देख लेते, सब बढ़िया है, माताएं बढ़िया से बिंदी बिंदी सही लगी कि नहीं। अरे वो इसलिए नहीं लगी, वो इसलिए लगी कि भगवान के समोषण है, और समोषण में देव रत्न लगाते, हम रत्न नहीं लगा पा रहे तो रत्न के प्रतीक में हम कांच लगाते, इसलिए वो कांच के मंदिर बनाए जाते थे। लेकिन आजकल क्या, वो कंघी करने का स्थान बना डाला तुम लोगों ने। ये हमने देखा कई बार तो ऐसा होता है, व्यक्ति मंदिर का टीका लगाता ना राकेश, तो एक बिल्कुल ऐसे एक बूंद ऐसे लगाता है कि कहीं खिसक नहीं जाए चेहरा। अरे चेहरा खराब दिखेगा तो ये तो दिखेगा कम से कम टीका लगा के आया है। पाप से पूरी आत्मा खराब कर डाली, और मंदिर के टीका से अगर थोड़ी सी बिंदी डाली टेढ़ोगे तो परिणाम खराब हो जाते। खराब नहीं होता तेरी आत्मा, कि पूरी आत्मा पाप में मजा डाली। और दिव्य धुनी, भगवान की वाणी ऐसी होती है जैसे देवों की दिव्यमय वाणी होती है, ऐसी दिव्य ध्वनि खिलती है भगवान की। और देवों द्वारा पुष्प वृष्टि। अब तो खुश हो। याद रखना कि भगवान के अभिषेक के बाद जो पुष्प वृष्टि की परंपरा है वो जहां जहां चल रही है, जिस जिस मंदिर में चली है, बंद मत कर देना। पुष्प वृष्टि करना कोई पाप नहीं है, देवों द्वारा साक्षात तीर्थंकर के ऊपर पुष्प वृष्टि की जाती है। याद रखना वो पुष्प वृष्टि जब साक्षात तीर्थंकर के ऊपर होने पर जब जीवों की हिंसा नहीं हो सकती है, तो मंदिरों में तो अचेतन मूर्ति एक पाषाण है, पाषाण में तो कोई चेतना नहीं होती, वहां पुष्प वृष्टि करने में कैसे हिंसा हो सकती है। जहां जो परंपरा चल रही है उसका निर्वाह करो, और उस परंपरा को बंद भी मत करो, जहां नहीं चलती वहां जबरदस्ती मत करो। पुष्प वृष्टि जिस मंदिर में होती वहां करो, जहां नहीं होती मत करो। पुष्प वृष्टि करना कोई दोष नहीं है, क्योंकि तीर्थंकर के साक्षात तीर्थंकर के ऊपर जब देव लोग पुष्प वृष्टि करते हैं तो ये तो मंदिर की प्रतिमा है, हम तीर्थंकर के रूप में ही तो पूछते, वहां भी पुष्प वृष्टि करने में क्या दोष। लेकिन याद रखो कि हमारे पुष्प स्वच्छ हो, प्रासुक हो, जीव रहित हो। ऐसे नहीं किसी दुकान से जाओ 500 100 200 किलो पुष्प ले आओ भगवान को चढ़ा दो, वो कोई पुष्प नहीं है। पुष्प ऐसे हो जो फूल से टूट पेड़ से गिरे हुए हो, और आप बड़े सम्मान पूर्वक लाओ उनको, एक एक पुष्प को शोधन करो, और उन पुष्प के अंदर देखो कोई जीव नहीं है, फिर उनको प्राशुक पानी से धोके फिर भगवान के ऊपर चढ़ाओ। मना नहीं है, व्यवस्था अच्छी करो, आप दूध से अभिषेक करो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी परंपरा आप करते हो, नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, करते हो तो पर ऐसे मार्जिन करो कि वहां चीटी नहीं हो जाए। ये व्यवस्था का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर चीटी हो रही तो फिर तो गलत है। हम ये नहीं बोलेंगे अभिषेक बंद करो, व्यवस्था सुधारो, अभिषेक बंद नहीं करा सकते, क्योंकि हम भाई हम इतनी ताकत नहीं है कि हम जिनवाणी के खिलाफ बोल दें। हम तो मानते एक अगर ऐसी बात सुनने के बाद किसी को बुरा भी लग रहा हो, वो हमारा भक्त नहीं बने कोई बात नहीं, तुम भक्त बनो नहीं बनो उससे हमारा कल्याण नहीं होगा। हमारे मुख से जब जब माँ जिनवाणी सही निकलेगी तो हमारा कल्याण होगा। हम किसी भक्त के राग में आगम के विपरीत नहीं बोल सकते। और सबसे बड़ी चीज है कि आश्चर्य ये बात का भी लगता है कि गुरु लोग कैसे अपने मुख से बोल सकते कि अभिषेक पंचामृत में नहीं होना चाहिए। आप ये बोलो कि जहां जैसी परंपरा है उसका निर्वाह करो, निषेध मत करो। आप बोल देते हो कि मिथ्या दृष्टि हो जाएगा जो पंचामृत अभिषेक करेगा, तो इतने सारे भगवान गुरु भगवंत जो हमारी परंपरा से, चाहे शांति सागर जी हो, चाहे आदि सागर जी हो, चाहे शांति सागर जी हो, इन परंपराओं में जब अभिषेक पंचामृत होता रहा वो सारे गुरु मिथ्या दृष्टि हो जाएंगे। और एक महावृत्ति ऐसा झूठ कैसे बोल सकता है। आपको पसंद नहीं, आप स्पष्ट बोलो हमें पसंद नहीं है इसलिए हम मना करते, लेकिन ये मत बोलो कि आगम में निषेध है। आगम की आड़ में अपनी चर्या नहीं कराओ। जो जैसी व्यवस्था उस व्यवस्था का वैसे निर्वाह करना चाहिए। देवों यक्ष देवों द्वारा 64 चमरों का ढुराना। 64 चमर झुड़ते हैं भगवान के आगे, केवल तीर्थंकर केवली के आगे 64 चमर धुलते हैं। तो हमारा तेजस चला, बोले गुरुदेव उनके आगे चमड़ धुड़ते हैं तो हम आपके ऊपर पंखा ही नहीं चला पाएंगे। तो याद रखना वहां 64 चमड़ धुलते हैं तो वो तीर्थंकर हैं। तीर्थंकर की प्रतिमा रथ में निकलती, कल से गुरुदेव को भी रथ में निकालोगे क्या। और तीर्थंकर का अभिषेक होता है। हमारे अशोक जी ने भी सोचा कि चलो हम तीर्थंकर का अभिषेक कर सकते, वे ठंडी के समय अच्छा पानी भर के लाए और गुरु का भी उन्होंने कर दिया अभिषेक। अब गुरु को हो गया निमोनिया। तो ऐसी व्यवस्था, जो तीर्थंकर की व्यवस्था वो तीर्थंकर में लगती है, और जो गुरु की व्यवस्था है वो गुरु में लगती है। और अंत में दुंदुभी का बजना,
इसलिए जब अपन ने चतुर्मास की स्थापना की थी, तुम्हें याद है, अपन ने दुंदुभी वाला बुलाया था। क्यों? क्योंकि वो सबसे ज्यादा मांगलिक तुम्हारे ढोल नहीं होते, दुंदुभी मांगलिक होती। जब भी मंगलभूत काम करो दुंदुभी बजाओ, क्योंकि वो तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि के आगे बजती। जब वो तीर्थंकर बिहार करते हैं तो ऐसे देव होते जो दुंदुभी बजाते हैं, और एक दो नहीं, 12.5 करोड़ देव बाज बजाते हैं। 12.5 करोड़। तुम्हारे ब्याह शादी में 12 भी नहीं थे, वहां तो 12.5 करोड़ थे। अब सोचो कितने देव होंगे उनकी सेवा में। ऐसे तीर्थंकर, इसको केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान का इतना वैभव है, लेकिन वो वैभव कब मिलेगा? जब तुम 18 दोषों से रहित हो जाओगे। तो पहले 18 दोषों से रहित हो, फिर तुम्हें क्या होगा? इतना सारा वैभव मिलेगा। इसी तरह जिस तरह पहले पढ़ाई करो फिर नौकरी मिलती, उसी तरह तुम पहले साधना करो फिर तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन तुम साधना करना ही नहीं चाह रहे तो सुख कहां से मिलेगा? हमारा आशीष चाहता है कि भगवान हम दुकान तक पे नहीं जाएं, लेकिन हमारे अकाउंट में रोज 10-10 लाख रुपए आ जाएं। तो कैसे आएंगे बाबू? कोई व्यवस्था है कैसी? है ना? तो हम सब भी इस मोक्ष मार्ग को चलें। कल अपन अपने आगे चलेंगे कि विराग क्या है, विमल क्या है, कीर्ति क्या है। एक एक शब्द को अपन विस्तार से करेंगे, जिससे हमें एक एक शब्द की, एक एक बात की जानकारी पता चले। जैसे आज हमें पता चला कि घंटा हम क्यों बजाते, आज हमें पता चला कि हमारे गुरु को प्यास भूख कैसे वो कंट्रोल करते। उसी तरह हम आगे भी इन चीज़ों को विस्तार करेंगे। बोलो आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की।